नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में अभी हम पढ़ने वाले हैं गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। तो बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल कौन थे उसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि मैं टॉपिक शुरू करूं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है हिस्ट्री का, अक्सर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ज़रूर देखिएगा वीडियो को अंत तक। तो सबसे पहले जो बंगाल के गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ये 1758 से 1760 तक थे। और इन्होंने क्या किया, इनके काल में इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में, जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम के साथ हुई थी। इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन शुरू किया था। श्वेत विद्रोह इनके सामने हुआ था। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। अगले जो हमारे गवर्नर थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे, 1772 से 1785 तक। इनके समय बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति हुई। क्या? बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति हुई 1772 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1775 से 1782 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 1784 की ईस्वी के बीच में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई 1774 ईस्वी में। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। नंद कुमार जो एक ब्राह्मण थे को गलत आरोप में फांसी दी गई 1775 ईस्वी में। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 आया। भारत में पंचवर्षीय व फिर एक वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की गई। बनारस की संधि हुई 1773 ईस्वी में और कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना की गई। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले जो हमारे गवर्नर थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो 1786 से 1793 तक रहे। इनके काल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92 तक। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की गई। बंगाल में स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत 1793 ईस्वी में की गई। भारतीय नागरिक सेवा के जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। न्यायिक क्षेत्र में सख्ती एवं पृथक्करण के सिद्धांत का जन्म इन्होंने ही दिया था। कॉर्नवालिस संहिता 1793 में लेकर आए थे। इन्होंने रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की और इनकी जो समाधि बनी है वो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में बनी है। कहां पर? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इनकी समाधि बनी है लॉर्ड कॉर्नवालिस की। अगले जो हमारे गवर्नर थे वो सर जॉन शोर थे, जो 1793 से 1798 ईस्वी तक रहे। निजाम तथा मराठों के बीच खुर्दा का युद्ध 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित किया। देशी राज्यों के प्रति तटस्थता हस्तक्षेप की नीति अपनाई। अगले जो हमारे गवर्नर थे वो लॉर्ड वेलेजली थे, वो 1798 से 1805 ईस्वी तक रहे। इन्होंने सहायक संधि प्रणाली लागू की। आपसे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि सहायक संधि प्रणाली का जनक किसे कहा गया, तो लॉर्ड वेलेजली को कहा गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में इन्हीं के कार्यकाल में हुई, लॉर्ड वेलेजली की फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना। 1802 में बाजीराव के साथ बेसन की संधि की। सहायक संधि द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए क्षेत्र। हैदराबाद को मिलाया 1798 ईस्वी में, मैसूर को मिलाया 1799 ईस्वी में, तंजौर को मिलाया 1799 ईस्वी में, अवध को मिलाया 1801 ईस्वी में और पेशवा को मिलाया 1802 ईस्वी में, भोसले को मिलाया 1803 ईस्वी में। सर जॉर्ज वारलो, बेल्लोर में सिपाही विद्रोह इनके समय में हुआ। फिर लॉर्ड मिंटो आए 1807 से 13 तक। महाराणा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की इन्होंने 1809 में। फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स से आए 1813 से 23 तक। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। 1816 से 19 में पिंडारियों का दमन किया इन्होंने 1817 से 18 ईस्वी में। और बंगाल में कस्तकारी अधिनियम लागू किया 1822 ईस्वी में। क्लियर आपको? और जो अगले आपके गवर्नर थे लॉर्ड एम हस्ट 1823 से 28 ईस्वी तक। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी में हुआ था इनके कार्यकाल में। और अंग्रेजों और बर्मा के मध्य यानडोबू की संधि 1826 ईस्वी में और बैरकपुर की सैनिक छावनी में विद्रोह 1824 ईस्वी में।
अब बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल की। तो सबसे पहले जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे वो बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35 ईस्वी तक। सती प्रथा की समाप्ति इन्होंने कराई थी 1829 ईस्वी में। ठगी प्रथा की समाप्ति हुई थी 1830 ईस्वी में। शिशु बालिका वध की समाप्ति हुई थी 1830 के आसपास ही इनके लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। 1833 का चार्टर अधिनियम इन्होंने लेकर आया था इनके कार्यकाल में। और कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी। सरकारी सेवाओं में जो भेदपूर्ण नीति की थी अपनाई हुई थी अंग्रेजों ने, उसकी समाप्ति की घोषणा की लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी 1835 ईस्वी में और आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी। आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद हुआ इनके कार्यकाल में और डिवीजन कमीशन यानी कि मंडलायुक्त की नियुक्ति की किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगले जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो चार्ल्स मैडकॉफ थे। इन्होंने समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटा लिया और समाज पत्रों को मुक्तिदाता कहा जाता है। तो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर याद रखिएगा। अगले जो हमारे गवर्नर जनरल हैं वो लॉर्ड ऑकलैंड है, जो 1836 से 42 ईस्वी तक रहे। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इनके कार्यकाल में हुआ। कंपनी महाराजा रणजीत सिंह तथा सुजा के मध्य त्रिदलीय संधि हुई और कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की, जो ग्रैंड ट्रंक रोड बना है जिसे जीटी रोड शॉर्ट्स में कहा जाता है, उसकी मरम्मत भी इन्होंने करवाई थी। अगले जो हमारे गवर्नर जनरल हैं वो लॉर्ड एलन बरो हैं। इन्होंने सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय कराया। दास प्रथा की समाप्ति इन्होंने कराई 1843 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त कराया। और लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 48 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ इनके कार्यकाल में 1845 से 46 तक। लाहौर पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ और नरबली प्रथा प्रतिबंधित हुई। कई कई जगह पर नर की बलि दी जाती थी, यानी कि मानवों की बलि दी जाती थी। कहीं कहीं पर आप देख, पहले क्या होता था, किसी भट्टे का, ईंट के भट्टे का अगर प्रारंभ किया जाता था तो उसमें नर की बलि दी जाती थी। अब बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की। ये 1848 में से आए थे और 56 तक रहे थे। भारत के इतिहास में जो अंग्रेजों का जो समय था उसमें लॉर्ड डलहौजी का बहुत बड़ा योगदान था। इनके समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ जो 1848 से 49 तक चला। पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ जो 1849 में हुआ। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1852 में। व्यपगत के सिद्धांत का आरंभ किया इन्होंने। कर्नाटक के नवाब एवं तंजौर के राजा की उपाधि समाप्त कर दी गई। अधिक कर्ज लेने के आरोप में बराड़ का विलय किया। प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण इन्हीं के कार्यकाल में हुआ 1853 ईस्वी में, जो आज भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सर चार्ल्स वुड का शिक्षा पर डिस्पैच 1854 ईस्वी में। प्रथम विद्युत तार की शुरुआत इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी 1852 ईस्वी में। सर्वप्रथम डाक टिकटों का प्रचलन इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। संथाल विद्रोह भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था 1856 ईस्वी में। कुशासन के आरोप में अवध का विलय इन्होंने कराया था 1856 ईस्वी में। और व्यपगत सिद्धांत द्वारा विलय किए गए राज्य सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर संभलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 ईस्वी में। अवध 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर इन्होंने विलय कर लिया था। और सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक सेवा विभाग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। अब इसके बाद भारत के वायसराय शुरू हो जाते हैं। अमेरिकी जो इंग्लैंड की संसद थी, ब्रिटिश संसद थी, उसने जो गवर्नर जनरल का पद था उसको बदलकर वायसराय कर दिया था। जो लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। 1856 से 58 तक रहे। यही बाद में इनको भारत का वायसराय बना दिया गया। प्रथम वायसराय भारत का 1858 से 62 में। 1857 का विद्रोह इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हीं के कार्यकाल में आया था। 1858 का एक्ट भी इन्हीं के कार्यकाल में आया था। बंबई, मद्रास तथा कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में की गई थी। और 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम एक्ट भी इन्हीं के कार्यकाल में पारित हुआ था। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बंबई और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। भारतीय दंड संहिता 1860 इन्हीं के कार्यकाल में आई थी। और सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1861 में इन्हीं के कार्यकाल में आई थी। भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। क्लियर है आपको? जो गवर्नर जनरल था वो कंपनी से शासन करता था, लेकिन 1857 विद्रोह के बाद
वो जो यहाँ का शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, जिसके कारण गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय कर दिया गया था। क्लियर है आपको? लॉर्ड एंगलिन प्रथम ये 1862 से 63 ईस्वी तक रहे और इनके समय में बहावी आंदोलन का दमन किया गया। फिर आए रॉबर्ट नेपियर, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। विलियम डेनिस आए, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सर जॉन लॉरेंस ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान संदर्भ में हस्तक्षेप नीति अपनाई इन्होंने। 1866 में उड़ीसा तथा 1868-69 में राजपूताना तथा बुंदेलखंड में भयानक अकाल पड़ा। बड़ी मात्रा में रेलवे तथा नहरों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया इन्होंने। यूरोप का साथ प्रथम समुद्री संचार व्यवस्था स्थापित की इन्होंने। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 ईस्वी में भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण किया। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। कार्यकाल के दौरान एक अफगान द्वारा पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या कर दी गई और पहली बार भारत में जनगणना हुई। तो इन्हीं के कार्यकाल में पहली बार भारत में जनगणना हुई थी। इनके बाद आए थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। पंजाब में कूका विद्रोह इन्हीं के समय में हुआ 1872 में। बंगाल में अकाल पड़ा 1873 में, इन्हीं के समय में। अगले जो हमारे वायसराय थे वो लॉर्ड लिटन थे, जो 1876 से 80 तक रहे। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन 1878 में किया गया। दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन 1870 में किया गया। महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि 1870 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में दी गई थी। जब महारानी विक्टोरिया आई थी तो इनके ही नाम से कई स्कूल कॉलेज भी इंडिया में शुरू किए गए थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तथा इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 में इन्हीं के कार्यकाल में पास हुआ था। वैधानिक जनपद सेवा में सम्मिलित होने वाले भारतीयों की आयु 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 तक चला था। लॉर्ड लिटन ओवन मेरिडिथ नाम से उपन्यास, निबंध और साहित्य का लेखन करता था। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो लॉर्ड लिटन थे वो ओवन मेरिडिथ नाम से उपन्यास लिखते थे, निबंध लिखते थे, और साहित्य जो इन्होंने लिखा वो सब ओवन मेरिडिथ नाम से लिखा है। अगले जो हमारे वायसराय हैं वो लॉर्ड रिपन है, जो 1880 से 84 तक रहे थे। इनके समय में प्रथम फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ 1881 में। हंटर आयोग प्राथमिक शिक्षा हेतु की नियुक्ति 1882 में की गई। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 से 84 तक इन्हीं के कार्यकाल में आया था। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। तो भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसके समय पर हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय पर शुरू हुई थी। और मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्हीं के कार्यकाल में जनगणना प्रणाली की स्थापना की गई और 1881 में प्रथम व्यवस्थित जनगणना कश्मीर से व नेपाल को छोड़कर की गई थी। 1881 में प्रथम व्यवस्थित जनगणना कश्मीर व नेपाल को छोड़कर की गई थी। प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात नियमित व्यवस्थित रूप से जनगणना का निर्णय भी लिया गया। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, इन्हीं के कार्यकाल में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 14 नवंबर 1885 से 27 नवंबर 1885 तक चला था और बंगाल कृषक अधिनियम पारित किया गया था इन्हीं के कार्यकाल में 1885 में। अगले जो हमारे वायसराय थे वो थे लैंसडाउन, जो 1888 से 94 तक रहे थे। इन्हीं के कार्यकाल में मणिपुर विद्रोह हुआ था 1891 में। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरंड रेखा का निर्धारण 1893 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 इन्हीं के कार्यकाल में पारित हुआ था। तिलक द्वारा गणपति महोत्सव की घोषणा 1893 में शुरू की गई थी। तो की गई थी, जो आप आजकल गणपति चतुर्थी मनाते हैं वो तिलक ने शुरू की थी, ताकि जो भारतीय लोग हैं उनमें एकता का भाव आए, लोग एक साथ जुड़े। दूसरा फैक्ट्री एक्ट इन्हीं के कार्यकाल में 1891 में पारित हुआ था। अगले जो हमारे वायसराय हैं वो लॉर्ड एग्लिन द्वितीय हैं, जो 1894 से 99 तक रहे थे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भयानक अकाल पड़ा, जो 1896-97 में चला। लायन कमीशन के नाम से अकाल आयोग का गठन किया गया। तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की घोषणा की गई 1895 में और चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई 1897 ईस्वी में। क्लियर है आपको? अगले जो हमारे वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन, जो 1899 से 1905 तक रहे। भारत के इतिहास में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। वर्ष 1901 में कृषि कार्यों की देखरेख हेतु कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की गई। नए प्रांत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गठन किया गया। यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल लहसा तिब्बत गया 1914 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन 1905 में किया गया। डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 में किया गया।
टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में की गई। सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन 1900 में किया गया और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में, बंगाल विभाजन 1905 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था और सिंचाई आयोग यानी कि कालिन स्कॉट मानक्रिक अध्यक्ष थे जिसके का गठन 1901 में किया गया था। तो भारत के पहले सिंचाई आयोग का गठन 1901 में किया गया था जिसके अध्यक्ष कौन थे? कालिन स्कॉट मानक्रिफ। और रेलवे बोर्ड का गठन इन्होंने ही किया था 1905 में। अगले जो हमारे वायसराय हैं वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय है। ढाका में मुस्लिम लीग का गठन 1906 में और आंग्ल रूसी मित्रता 1907 में। खुदीराम बोस को फांसी इन्हीं के कार्यकाल में दी गई थी। तिलक को 6 वर्ष का कारावास 1908 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। भारत परिषद अधिनियम अथवा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ 1909 में इन्हीं के कार्यकाल में। एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त हुए 1909 में और सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ते रहिए और कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले जो हमारे वायसराय हैं वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हैं जो 1910 से 16 तक रहे। ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम भारत आगमन 12 दिसंबर 1911। दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द 1911। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा 1911। दिल्ली राजधानी बनी 1912 में। दिल्ली में प्रवेश के समय हार्डिंग पर बम फेंकने का कारण बाल मुकुंद को फांसी की सजा दिसंबर 1912 में। यह बस नहीं होगा, बम होगा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत अगस्त 1904 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 1915 में। गोखले और फिरोज शाह मेहता का देहांत हो गया 1915 में और लॉर्ड हार्डिंग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नियुक्त कुलाधिपति 1916 में। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रताप तथा फिरोज शाह मेहता द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। अगले जो हमारे वायसराय थे वो थे लॉर्ड चेम्स फोर्ड 1916 से 1921 तक रहे। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई 1916 ईस्वी में। तिलक ने अप्रैल में की थी और बेसेंट ने सितंबर में की थी। बनारस द्वारा हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा 1916 में हुई थी और गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। रॉलेट एक्ट आया था अप्रैल 1919 में। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1920 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को शुरू हुई थी। सर एसपी सिन्हा बिहार के पहले भारतीय गवर्नर बने और जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के कार्यकाल में हुआ था। अगले जो हमारे वायसराय थे वो लॉर्ड रीडिंग थे 1921 से 26 तक रहे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में इन्हीं के कार्यकाल में आया था। तृतीय अफगान युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन नवंबर 1921 में। मोपला विद्रोह मालाबार तट पे जो हुआ था इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। तो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा दिवस भी उत्तर प्रदेश में अब मनाया जाता है, इसलिए यह आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाती है। असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद, तो 12 फरवरी 1922 को जो समाप्त हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को हुई थी। कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन 1924 में हुआ था। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 तक वायसराय रहे। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई। साइमन कमीशन का भारत आगमन पर विरोध 1928। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका गया 8 अप्रैल 1929 में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा 31 दिसंबर 1929 में हुई थी। ऐतिहासिक दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में हुआ था और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो ये सारी लाइनें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपकी लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की रही हो या लॉर्ड इरविन के कार्यकाल की रही हो। ये एक 1 लाइनर की तरह आप इसको पढ़िए और समझिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि यहां से आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। कोई भी आपके प्रश्न जो यूपी पुलिस का सिलेबस है उसमें जो प्रश्न आते हैं वो 1 लाइनर्स ही आते हैं। यूपी ट्रिपल पेट में भी प्रश्न 1 लाइनर ही आते हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़िए और समझिए। अगले जो हमारे वायसराय थे वो लॉर्ड वेलिंगटन थे जो 1931 से 36 तक भारत में रहे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक जो चला था।
सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 को की गई। महात्मा गांधी और अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को। गांधी जी द्वारा पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस द्वारा वापस लिया गया मई 1934 में। भारत सरकार अधिनियम अगस्त 1935 में आया था। अब बात करेंगे लॉर्ड लिथिगो 1936 से 43 तक जो रहे थे भारत के वायसराय। पहली बार 11 प्रांतों में चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस द्वारा 8 राज्यों असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, सीमांत प्रांत, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रांत, मद्रास, संयुक्त प्रांत में नई सरकारों की स्थापना। 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था कांग्रेस पार्टी को। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद दोबारा अध्यक्ष चुने गए थे, जिसके कारण महात्मा गांधी खुश नहीं हुए और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने फिर इस्तीफा दिया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा 8 अगस्त 1940 को की गई थी। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया 17 अक्टूबर 1940 को और मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन और विभाजन करो एवं जाओ नारा 1944 में आया था। अगले जो हमारे वायसराय थे वो लॉर्ड वेवले थे जो 1943 से 47 तक रहे थे। लॉर्ड वेवल ने कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधियों के साथ शिमला में बैठक की जो शिमला समझौता के नाम से भी जानी जाती है जून जुलाई 1945 में। बंबई में नौसेना ने विद्रोह किया। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव की घोषणा 16 मई 1946 को की गई। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, डायरेक्ट एक्शन डे जिसे कहा जाता है, 16 अगस्त 1946 को। संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए और जवाहरलाल नेहरू की नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली द्वारा जून 1949 तक भारत के आजाद करने की घोषणा की गई। यह घोषणा 20 फरवरी 1947 को की गई थी। अगले जो हमारे वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे जो 1947 से 48 तक रहे और 3 जून रहना था इनको, लेकिन 3 जून 1947 तक ही रहे थे ये। माउंटबेटन भारत की वायसराय बने। 3 जून योजना के अनुसार भारत विभाजन की घोषणा हुई। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक प्रस्तुत हुआ जुलाई 1947 तथा 18 जुलाई को सम्राट द्वारा स्वीकृत किया गया। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। अब बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास से संबंधित कुछ आंदोलन और घटनाओं की। बंग भंग आंदोलन 1905 में हुआ था जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध था। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ। नरम एवं गरम दल में कांग्रेस टूट गई थी सूरत अधिवेशन में। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में हुआ। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को आई थी जिसमें भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई थी। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में आया था। काला कानून जिसे कहा गया, बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया था इसे। जलियांवाला बाग पंजाब जो हत्याकांड था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर द्वारा जनसंहार हत्याकांड किया गया था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी में हुई। शौकत अली और मोहम्मद अली बंधु इससे जुड़े हुए थे। तो ये रहा आपका पूरा, जिसमें आपने भारत के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित की। उम्मीद करता हूं आपने पूरा वीडियो अंत तक देखा होगा और एक एक चीज समझ में आई होगी आपको। अगर कहीं पर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पढ़ाई बहुत ही मन से कर रहे हैं तो निरंतर करते रहें और जो लक्ष्य साधा है उसे जरूर हासिल करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद,